हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई इंजीनियरिंग। आज हम लोग एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में किरचॉफ्स लॉ और नेटवर्क थ्योरम्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और करंट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम लोग को आर इक्विवेलेंट जो है इसका फाइंड करना होगा, और जिससे कि ये सर्किट जो है बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाएगा और हम लोग आसानी से ओम्स लॉ लगा के करंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्टेप्स कैसा होगा। पहला ये जो है ये स्टार कनेक्टेड है, तो इस स्टार कनेक्टेड को हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेल्टा में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टार कनेक्टेड रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो सारा वैल्यू सेम वैल्यू है, दैट मीन्स 5 ओम तीनों ब्रांच का। तो जब उसको डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है। सो हर एक रेसिस्टेंस जो है वह कितना हो जाएगा 15 ओम के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एक डेल्टा कनेक्टेड यहाँ पे ब्रांच पहले से है जिसको हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे, और दोनों ये जो इनसाइड वाला डेल्टा है और जो आउटसाइड वाला डेल्टा है एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका जो कनेक्शन है वह कुछ इस तरह का हो जाएगा कि एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है, और हर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस कितना है तो 5 ओम दिया हुआ है आउटर जो डेल्टा कनेक्टेड है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 15 ओम और 5 ओम जो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 5, इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये इसी तरह से हम लोग रिमेनिंग ब्रांच जो है ये सेकेंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच को भी फाइंड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो ये फाइनल जो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे रिड्यूस होके आएगा वह एक डेल्टा कनेक्टेड सर्किट बचेगा, और जिसका हर एक का रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा 15/4, 15/4 और 15/4। अब जब इस सर्किट में आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी। तो हम लोग को आर इक्विवेलेंट जो फाइंड करना है इसी पॉइंट ए और बी के बिटवीन फाइंड करना है। दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो दोनों रेसिस्टेंस है एक दूसरे से सीरीज कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यह जो सर्किट है वह रिड्यूस होके कुछ इस तरह का हो गया कि एक 15 डिवाइडेड बाई 4 का रेसिस्टेंस है और दूसरा 15 डिवाइडेड बाई 2 का रेसिस्टेंस है, और ये बिटवीन ए और बी पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस फाइनली फाइंड होगा। तो यहाँ पे आर ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई विथ 15 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, और यही किसके बराबर है तो यही आर इक्विवेलेंट के भी बराबर है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो है वो फाइनली आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यह जो टोटल सर्किट है यह रिड्यूस्ड होके कुछ इस तरह का बन जाएगा कि आपका 50 वोल्ट का सप्लाई है, और यह जो पॉइंट आपका ए और बी है इसके बीच का रेसिस्टेंस हम लोगों ने अभी जो फाइंड किया उसका वैल्यू आया है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को यहाँ पे जो करंट है दैट मीन्स बैटरी 50 वोल्ट का उससे कितना प्रोड्यूस हो रहा है यही फाइंड करना है। तो हम लोग आसानी से आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर दैट मीन्स ओम्स लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो वी इज इक्वल टू कितना है 50 और आर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 20 एम्पियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नंबर ऑफ मेश करंट कितना रिक्वायर्ड होगा इस सर्किट के लिए वो फाइंड करना है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, आप सर्किट को पहले मॉडिफाई कर लें और उसमें कितना नंबर ऑफ मेश अवेलेबल है उतना ही नंबर ऑफ करंट का रिक्वायरमेंट होगा। और दूसरा तरीका एक है कि एक फार्मूला होता है B-N+1, उस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेश करंट का जो कॉन्सेप्ट वाला जो है वह आपको आसान पड़ेगा, उसमें आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट फार्मूला में जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबर ऑफ ब्रांच जो है और नंबर ऑफ जो नोड है उसे आपको पहचानना होगा कि कितना नंबर ऑफ ब्रांच अवेलेबल है। तो उसमें कभी कभी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा मॉडिफाइड सर्किट देखिए बन के तैयार है। इस सर्किट में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मेश अवेलेबल है, यहाँ दूसरा मेश, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वां। सो टोटल 5 मेश अवेलेबल है। सो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ मेश करंट रिक्वायर्ड होगा वह कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहेंगे तो इसी को सॉल्व करने के लिए b माइनस n प्लस 1 जो है ये अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे b जो है नंबर ऑफ ब्रांच है, n जो है नंबर ऑफ नोड है। तो पहले हम लोग नोड देख लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ नोड्स इसमें अवेलेबल है। तो ये पॉइंट जो है एक नोड है, या दूसरा नोड अवेलेबल है, या तीसरा नोड अवेलेबल है, और यह चौथा नोड अवेलेबल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है गलती करते हैं कि इसको भी नोड कंसीडर करने लगते हैं इस पॉइंट को, बट यह एक्चुअली में नोड नहीं है, क्योंकि ये कनेक्टेड है, सॉर्टेड पाथ है। ये लाइन जो है, ये लाइन आप देखेंगे ये सॉर्टेड है। सो ये नोड और ये नोड सेम है। सिमिलरली ये पॉइंट को नोड ले लेते हैं, इस पॉइंट को, और ये भी नोड नहीं होगा क्योंकि ये भी सॉर्टेड है। तो ये दो जो है ये दोनों नोड में कंसिडर्ड नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसमें जो अवेलेबल है वह कितना है, 4 है। तो n इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि जितना नंबर ऑफ नोड्स है उसके बीच में जितने ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उसी को आपको लेना है। तो ये एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है, इसके बीच में एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच ये हो गया, तीसरा ब्रांच ये हो गया, चौथा ब्रांच ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, और आठवां ये हो गया। दैट मीन्स टोटली 8 ब्रांच है। तो 8 और प्लस 1 हम लोग करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है 4 ऑप्शन। तो आप जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वह एक नोड पे अप्लाई होता है, और वहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है कनेक्टेड होते हैं, और हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट जो है फ्लो होता है। सम करंट जो है इनकमिंग करंट्स होते हैं और सम करंट जो है आउटगोइंग करंट्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देखते हैं कि जंक्शन इन ए नेटवर्क जो है इसी में क्या होगा, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होगा। दैट मीन्स ये पॉइंट जो है यह नोड भी कहलाता है और यह जंक्शन भी कहलाता है। तो आपको नोड और जंक्शन जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन जो है इसमें करंट I1, I2, I3 फाइंड करना है, और सर्किट डायग्राम जो है वह गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें भी आपको 2 और 3 चीज़ फाइंड करना हो, उसमें आप ऑप्शंस से जाएं और कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका जो है मैंने 1-2 क्वेश्चन में बताया था, उसी स्टेप को आप फॉलो करें। स्टेप यह है कि आप पहले देखें कि कौन सा वैल्यू जो है, दैट मीन्स I1, I2, I3 है। तो I3 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू हर एक ऑप्शंस में डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर इस वैल्यू को अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर जो है वो कौन सा होगा वो दे सकते हैं। तो आपका अप्रोच जो होना चाहिए कि आप I3 को डायरेक्टली फाइंड करें और आंसर को टिक करें। आपको I1, I2 फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे I3 फाइंड करने के लिए 4 ओम और 5 ओम जो है यह एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5। तो यह क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9। तो अब यह जो सर्किट है वह रिड्यूस्ड होके कुछ इस तरह का हो गया है कि यहाँ पे 8 एम्पियर करंट जा रहा है और वह 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एक 1 ओम जिसके करंट को दिया हुआ है कि I3 है, और इसका करंट हम लोग कुछ भी मान लेते हैं I, और यह रेसिस्टेंस जो है वह क्या आ गया, तो 20/9। अब इसमें हम लोग आसानी से करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जब करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो I3 = क्या हो जाएगा, तो 8 × जिस रेसिस्टेंस में फाइंड करना होता है उस रेसिस्टेंस को हम लोग छोड़ देते हैं, जिसमें नहीं फाइंड करना होता उसको कंसीडर करते हैं। तो 20/9 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, टोटल रेसिस्टेंस। सो टोटल रेसिस्टेंस दैट मीन्स 1 ओम और प्लस 20/9, 20/9। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे I3 का वैल्यू जो है वह आ जाएगा 5.52 एम्पियर। सो I3 का वैल्यू फाइंड करके हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं ओनली I3 फाइंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करना है एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स। दैट मीन्स ये वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है दैट मीन्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस R यहाँ पे फाइंड करना है। तो इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अगर आपको इस ब्रांच में वोल्टेज मालूम हो और करंट मालूम हो तो आप आसानी से रेसिस्टेंस का वैल्यू बता सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि R = V डिवाइड बाई क्या होता है, I होता है। तो
अगर आप V बाय आई का रेशियो निकाल लें तो वही क्या हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका टारगेट होना चाहिए कि आप V बाय आई का रेशियो फाइंड करें और वही जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से करंट I गया और यही करंट इसमें जो गया तो यह I/4 हो जा रहा है। तो इसमें 4 ओम का जो रेसिस्टेंस है इसमें यह करंट कितना बच जाएगा, तो I माइनस आई डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3I डिवाइडेड बाई 4। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे वोल्टेज का, यह इससे पैरेलली कनेक्टेड है। दैट मीन्स वोल्टेज जो है दोनों ब्रांच में सेम होगा। तो इस ब्रांच में करंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं 4 ओम रेसिस्टेंस का। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू करंट, दैट मीन्स 3I/4 इंटू R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, दैट मीन्स 4 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3I। तो फाइनली जो है हम लोग को क्या आ गया है, V इज इक्वल टू आ गया है 3I। और हम लोग जानते थे कि हम लोग को फाइंड क्या करना था, रेशियो V बाय आई का। तो I को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 3 ओम के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।